इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएचयू बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2021-22 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या प्रोसेस रहेगा बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करने का 2021-22 सेशन में, किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से रिलेटेड। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट bhu.ac.in। यहाँ पर हम नोटिफिकेशन सेक्शन पर हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और ये एक नोटिस आप देख पा रहे होंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड सीट मैट्रिक्स फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्स 2021-22 थ्रू नीट यूजी कॉमन काउंसलिंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 2021-22 सेशन में बीएचयू बीएससी नर्सिंग में जो एडमिशन है वो नीट के आधार पर होगा, यानी कि नीट का जो स्कोर रहेगा उसके बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कराना होगा, देन आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नोटिस है स्पेशली है एसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, यानी अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है आइए देखते हैं। इस नोटिस को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। तो सबसे पहली चीज़, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट है 17 टू 25 ईयर्स, यानी कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम अधिकतम आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सवाल यह आएगा कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2021 तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है। और 31 दिसंबर 2021 तक आपकी अधिकतम एज 25 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मेडिकली एंड फिजिकली दोनों तरीके से बिल्कुल फिट हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड मेडिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स आई physically and mentally fit are eligible to apply for admission to BSc nursing course। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, differently abled candidates are not eligible for BSc nursing course at IMS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी। तो आपको मेडिकली एंड फिजिकली दोनों तरीके से बिल्कुल फिट होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, BHU से BSc नर्सिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वालिफिकेशन का सेक्शन, तो यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कम से कम आपको 10+2 यानी 12th पास होना जरूरी है। इंटरमीडिएट अगर आपने पास किया है साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी एंड इंग्लिश के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या है, देखिए 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम 50% यानी कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इन सब्जेक्ट में आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एक ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो अगर आपके मिनिमम 40% यानी कम से कम 40% मार्क्स भी हैं किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश में एग्रीगेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे। जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो कंडीशन दी गई उसे आप पढ़ लीजिएगा। काउंसलिंग के टाइम आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ये ज़रूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए, दे विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU वाराणसी। और यहाँ पर पिन कोड देख पा रहे होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विदाउट विच देयर कैंडिडेचर फॉर एडमिशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ है, एडमिशन के टाइम जब आप काउंसलिंग का प्रोसेस करा रहे हो उस समय आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। और आप यहाँ पर एग्रीमेंट देख पा रहे होंगे, ये एग्रीमेंट जो है इसे भी आप रीड कर लीजिएगा।
चलिए अब हम बात करते हैं सीट के बारे में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 75, यानी टोटल इसमें सीट हैं 75। कैटेगरी वाइज यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट हैं 31 यानी 31, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए 20 सीट हैं। इसके अलावा एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 6 सीट हैं, यानी कि 6 सीट हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट हैं। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी हैं यहाँ पर उनके लिए डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट अवेलेबल, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज देख पा रहे होंगे। तो ये नोटिस है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एडमिशन कैसे होगा। इस बार जो एडमिशन है वो नीट यूजी का जो स्कोर है उसके बेस पर मिलेगा। इसके लिए जो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है bhu.ac.in, या फिर जो भी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, BHU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इसके अलावा और भी वेबसाइट हैं BHU के। ठीक है, तो उनकी वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल ओपन होगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और नीट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग का प्रोसेस कराना होगा जिसके जरिए आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। इसलिए BHU BSc नर्सिंग एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको क्या करना होगा, BHU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उनसे अपडेट रहिए, जो नोटिस आता है उसे देखते रहिए। इसके अलावा NT का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसे भी विजिट करते रहिए, वहाँ पर भी आपको इसके रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये जो वेबसाइट्स हैं आप इनको ज़रूर विजिट करते रहिए। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगे। चैनल पर भी आपको इसका लेटेस्ट अपडेट जो रहेगा वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका लेटेस्ट वीडियो बनाएं और आप सभी तक जानकारी पहुंचाएं। इसलिए ज़रूरी है कि अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में आपको दिखेगा ऑल का ऑप्शन। ठीक है, तो ऑल पर क्लिक करके उसे ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और जब भी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आता है उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।